नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की मैथमेटिक्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण और इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है ये एक्सरसाइज 4 भी है और अन्य एक्सरसाइजों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाएं या हमारी प्लेलिस्ट से भी आप सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 4B और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि समीकरण को हल कीजिए। इस पूरे अध्याय में हमें समीकरण दिए गए हैं द्विघात समीकरण और उन्हें हल करना है। हल करने का मतलब है कि उसके शून्यक का मान, मूल का मान निकालना होता है। ठीक है, मूल का मान निकालने का मतलब होता है, हल करने का मतलब होता है या शून्यक ज्ञात करने का मतलब होता है कि वो द्विघात समीकरण में जो चर पद आया है उस चर पद के दोनों मान आपको निकालने होते हैं। द्विघात समीकरण पर आपको पता है कि उच्चतम घात का मान होता है 2। तो यहाँ पर हम लोगों लिखेंगे समीकरण और समीकरण हो जाएगा x² - 1/9 = 0 का हल। चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका x² - 1/9 = 0। हल करने के लिए x को अकेला करेंगे, तो x को अकेला करते हैं तो ये हो जाएगा x² = 1/9। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाएगा, x = √1/9 और x = ±1/3। आपको पता है अंडर रूट के अंदर से जब भी मान निकालेंगे, दो मान निकालेंगे, एक मान धनात्मक होगा, एक मान ऋणात्मक होगा। अब नीचे लिखते हैं x बराबर कितना हो गया आपका 1/3 और एक मान हो गया x बराबर -1/3। ये दो हल हैं, आप इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि हम आपको सफलतापूर्वक समझा पाने में सफल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं आंसर, तो आप अपनी आंसर शीट से आंसर को मैच कर लीजिए। हाँ, आपको ये बताना भूल गए कि इस समय जो किताब चल रही है उस किताब का नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है कक्षा 10 की। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने किस किताब से पढ़ा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस कक्षा पे है उस कक्षा में आने वाले टॉपिक्स को, उसके सिलेबस को आपने भली बात समझा है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं और यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। द्विघात समीकरण हमको दिया गया है 3x² - 18 बराबर 9 का हल। चले ये हो जाएगा आपका 3x² - 18 बराबर 9। ये हो गया आपका 3x² = 9 + 18 और 3x² बराबर जुड़ करके कितना हो गया 27। यहाँ पर आगे आ गया x² = 27/3, x² = 9, x बराबर √9 और जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा +-3। यहाँ से दो उत्तर बनेगा, एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -3। तो इस तरीके से दो उत्तर हमारे आ रहे हैं 3 और -3। ये आपका उत्तर है और यही द्विघात समीकरण के दो हल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे द्विघात समीकरण, पूरी एक्सरसाइज समीकरणों के मूल निकालने से संबंधित है। द्विघात समीकरण x² - 1 बराबर 8 का हल। इसका हल हमको ज्ञात करना है कि इसका हल क्या है। ये नीचे चलेंगे, बिल्कुल सिंपल वाले सवाल हैं। ये = 8, अभी हो जाएगा x² = 8 + 1, x² = 9, x √9 और यहाँ से आ जाएगा x = +-3। तो इस सवाल के लिए भी दो मान आ रहे हैं, एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -3। इन दोनों उत्तरों को आप किस पर आप रखेंगे, इन दोनों उत्तरों को आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है द्विघात समीकरण को नोट करते हैं। 3x² - 36 = 12 का हल। चलेंगे, ये हो जाएगा 3x² - 36 = 12। 3x² = 12 + 36, 3x² = 36 और 2 38, 10 48, x² = 48/3 और x² = 3 कम 3 3 18, x बराबर √16। 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 मान आएंगे +-4। पहली बार में आप इसी तरीके से लिखेंगे, फिर एक बार आप धन चिन्ह लेंगे और एक बार आप ऋण चिन्ह लेंगे। +-4 का मतलब ये होता है कि दोनों उत्तर आए हुए हैं, एक बार 4 आया हुआ है और एक बार -4 आया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि सही तरीके से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण हमको दिया गया है 2x² - 32 = 0 का हल। इसका हल आपको बताना है कि इसका हल क्या रहेगा। हमने नीचे लिखा 2x² - 32 = 0। ये हो गया आपका 2x² = 32 और x² = 32/2। x² बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 16। अब यहाँ पर आ गया कि x² बराबर x बराबर √16 और x बराबर आ गया +-4। धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 4, ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -4। इन दोनों मानों को आप डिब्बे में बंद कर देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आप द्विघात समीकरण नोट करेंगे। द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है हमारा? कह रहा है कि 3x² = 27 का हल आपको बताना है कितना रहेगा। चले भाई, हमने यहाँ पर नीचे लिखा 3x² = 27, x² = 27/3, x बराबर x² = 9, 3 × 27, x बराबर √9, x बराबर +-3 और एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -3। इन दोनों मानों को आप डिब्बे में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि हम आपको सवाल समझा पाने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण (2x² = 8 का हल क्या होगा? ये हमने लिखा द्विघात समीकरण 2x² = 8 का हल। नीचे हो गया 2x² = 8, x² = 8/2, x² = 4। हल करते समय जो चर पद आता है अगर वो एक बार में अकेला हो जाए तो उसे अकेला करके मान को प्राप्त करते हैं। और ये हो जाएगा x बराबर √4, 4 का वर्गमूल आएगा +-2 और एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 2 और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -2। इन दोनों मानों को आप डिब्बे में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है? x² - 1 का स्क्वायर बराबर 2 की घात 3 का हल। सवाल हल करते समय सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई तरीके से लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब इनकी घातों को समाप्त करेंगे। x² -
1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, और 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 का 2 में 3 बार गुणा होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर अंडर रूट 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3, और एक बार धन चिन्ह ले लेंगे तो एक्स बराबर 3 आएगा, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर -3 आएगा। इन दोनों मानों को आप डिब्बे में बंद कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप सवाल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात का मान 2 होता है और वो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मानक रूप में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके लिए हम एक अलग से सीरीज बनाए हुए हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, जिसमें हर अध्याय में आने वाले सवालों और परिभाषाओं को अच्छी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण अब द्विघात समीकरण क्या है, ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2 का हल क्या होगा। हम इसको सबसे पहले नोट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2, अभी हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 25, अभी हो गया 2x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25, और 2x स्क्वायर बराबर हो गया 50, अभी हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 50/2, एक्स स्क्वायर बराबर 25 और x बराबर अंडर रूट 25। जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा +-5, एक बार यहाँ से धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 5 आएगा, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -5 आएगा। इन दोनों ही मानों को आप डिब्बे में बंद कर लेंगे, यही दो मान आपके उत्तर होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अगर वर्गमूल निकल आ रहा है तो जो मान निकलेगा उसमें +- लगाएंगे, और अगर वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो पहले ही वर्गमूल का चिन्ह लगाते समय +- लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो आ जाएगा x बराबर अंडर रूट 3, तो आप केवल अंडर रूट 3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x बराबर +- अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8 का हल क्या होगा। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणे 8, एक्स स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16, एक्स बराबर अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल आ गया +-4, एक बार धन चिन्ह लेंगे तो आएगा x बराबर 4, और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो आएगा x बराबर -4। चाहें तो आप ये बात लिख सकते हैं कि धन चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो भी आपका सही होगा। और बहुत सारे लोग उत्तर दिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और नीचे लिख देते हैं कि यही अभीष्ट हल है, यही अभीष्ट मूल है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के इस एक्सरसाइज में 20 प्रश्न हैं, हम 10 प्रश्नों का सलूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे प्रोसीड करते हैं, और इस एक्सरसाइज को भी हम एक ही वीडियो में हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11 दोस्तों और प्यारे बच्चों, हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं कि अगर कहीं किसी स्टेप पे कोई गलती समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर मेंशन करें, हम उसको सुधारने के लिए तत्पर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11, ठीक है। और नीचे दिया गया है कि यदि यहाँ पर x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा। तो नीचे हम लोगों ने लिखा y का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के चरपद आ गए हैं, x और y। द्विघात समीकरण की निशानी है तो कि द्विघात समीकरण में केवल एक चरपद आया होता है
और उस चर पद की जो उच्चतम घात का मान होता है वो होता है 2। चलेंगे यहाँ पर सवाल को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4y² बराबर 11। फिर आगे चलेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर अब हम जो हमें समीकरण दिया गया है वहाँ पर हम x की जगह पे 2 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद 2 का स्क्वायर माइनस 4 और इंटू y² इज इक्वल टू 11। अब हम देख रहे हैं कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4y² बराबर 11 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4y² बराबर 11 माइनस 12 माइनस 4y² बराबर माइनस 1। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा y² बराबर 1/4, y बराबर √1/4 और y बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। अब आप क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो चाहे तो आप इस बात को मेंशन करें, अदरवाइज आप सीधे लिख सकते हैं y बराबर 1/2 और y बराबर माइनस 1/2 और इन दोनों को एक बॉक्स पे आप मेंशन कर देंगे आंसर के तौर पे। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है आपसे कि समीकरण, और अब की बात समीकरण क्या दे रहा है, 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 11। वही समीकरण है जो क्वेश्चन नंबर 11 पे था, वही क्वेश्चन नंबर 12 पे रिपीट किया गया है और हमसे कह रहा है कि x का मान बराबर, x का मान कितना है, x का मान है हमारा -3, ठीक, और हमसे पूछ रहा है y का मान। आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। चलिए भाई समीकरण को हम नोट करते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 4y² बराबर 11। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर आपको जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप -3 रखेंगे और ये हो जाएगा 3 गुणे -3 का स्क्वायर माइनस 4y² बराबर 11। अब -3 गुणे -3 हो जाएगा 9 और 9 गुणे 3 हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4y² बराबर 11 और इसके बाद हो जाएगा माइनस का 4y² बराबर 11 माइनस 27 माइनस 4y² बराबर 7 में 1 घट गया तो कितना हो गया 6 और 2 में 1 घट गया तो कितना आ गया 1 और 11 में 27 घट रहा है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस आएगा। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और y² बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया y बराबर √16, 16 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस 4। एक बार धन का चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 4 और एक बार आप रुकिए, थोड़ा एक बार और मेंशन कर लेते हैं। देखिए थोड़ी सी गलती हो रही थी हमारी तरफ से, ये जो y² का गुणांक है वो छूट गया है, इस गुणांक को छोड़ना नहीं है तो हम इन स्टेपों को वापस लेते हैं। अपनी बात को हमने वापस ले लिया है। क्यों वापस ले लिया है, क्योंकि हमारा ये y का गुणांक छूटा जा रहा था, तो y का गुणांक कितना है 4, तो ये हो गया माइनस से माइनस कट गया। अब ये हो गया आपका 4y² बराबर 16, y² बराबर 16/4, y² बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर हो गया √4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस 2। धन का चिन्ह लेंगे तो y बराबर 2 और ऋण का चिन्ह लेंगे तो y बराबर -2। इन दोनों को आप डिब्बे में बंद कर लेंगे। उम्मीद है कि हम आपको सही चीज़ समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बहुत आसान सवाल है और मुझे मालूम है कि मेरे प्यारे बच्चों को इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में रिमाइंडर बना रहे इसलिए हम इन सवालों को आपके लिए हल कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी कोशिश है आपके छोटे भाई की तरफ, बड़े भाई की तरफ से। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण,
द्विघात समीकरण क्या है? ये है हमारा एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 20 का हल। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 20। देखिए 20 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? 1। तिर्यक गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुणे 1 बराबर 20 गुणे 5। छोटे बच्चों की तरह सिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 20 पन 100, एक्स बराबर √100 और 100 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा? +-10। फिर वहीं पे करेंगे। आपका ये कंबाइंड उत्तर है। विकल्पी प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि 4 विकल्पों में +-10 दिया हो तो वही सही उत्तर माना जाएगा, और बाकी आप एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 10, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -10। इन दोनों ही चीज़ों को आप डिब्बे में बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपका है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है समीकरण, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समीकरण। समीकरण इसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दिखने में द्विघात समीकरण जैसा नहीं है। बराबर 0 का हल। चलिए भाई, इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो वास्तव में द्विघात समीकरण है। अब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, एक्स गुणे 0 0, एक्स स्क्वायर = 1, एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा? +-√1। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स बराबर +-1। अब आप क्या करेंगे? एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 और एक बार हो जाएगा x बराबर -1। इन उत्तरों को आप बॉक्स में बंद करेंगे और यहाँ पर आप आंसर कर देंगे। ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण की उच्चतम घात का मान 2 होता है, इसीलिए द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, अब क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? समीकरण। अब समीकरण को नोट करेंगे। x/2 = 8/x का हल। चले भाई, इसको सिंपलीफाई करेंगे, सरल करेंगे। x/2 = 8/x। तिर्यक गुणा करेंगे। x गुणे x बराबर 8 गुणे 2, एक्स स्क्वायर बराबर 16, x बराबर √16, x बराबर +-4 और x बराबर हो गया 4, x बराबर हो गया -4। अब इसके बाद जो है हम इसको डिब्बे में बंद कर दिया। ये हमारा उत्तर है। हम यहाँ पर आपका क्या लिख देंगे? आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण है 5x² बराबर 9 + x² का हल। अब ये हो जाएगा 5x² बराबर 9 + x²। 5x² - x² बराबर 9, क्योंकि जो मान निकालना होता है उसे एक पद में और कोशिश करते हैं कि लेफ्ट की ओर कलेक्ट करें। अभी हो जाएगा 4x² = 9, x² = 9/4, x = √9/4। 9 का वर्गमूल हो गया 3, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और प्लस लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? एक बार धन चिन्ह लेंगे, x बराबर 3/2 और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -3/2। इनको आप डिब्बे में बंद कर देंगे। ये हमारे उत्तर है। आशा है कि हम आपको समझा पाने में सफल है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है समीकरण। देखिए, जो दिखने में द्विघात होगा उसे ही हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, वरना हम समीकरण कह करके संबोधित करेंगे। इसका हल बताना है आपको। देखिए भाई, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसे नोट करेंगे x - 2 x + 2 = 5। अब हम दो रास्ते अपना सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि a बराबर x माने b बराबर 2, तो फार्मूला लग रहा है a + b a - b।
और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा रास्ता ये है कि गुणा कर दें। तो आइए गुणा करके देख लेते हैं। फार्मूले वाले रास्ते को तो मैंने आपको बोल दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स बराबर अंडर रूट 9 और एक्स बराबर प्लस माइनस 3। फिर वही एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह, तो हो गया एक्स बराबर 3 और अगला हो गया एक्स बराबर माइनस 3। इसके बाद हम इसे डिब्बे में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि उत्तर हल करने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा होगा और हम आपको बेहतर समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि समीकरण 2 ब्रैकेट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162 का हल क्या है, ये हमें बताना है। अब चलते हैं हम, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162। ये हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162/2, ठीक है। और ये हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 2 8 16, ठीक है, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ से हम वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर अंडर रूट 81 और x माइनस 9 बराबर प्लस माइनस 9। अब देखिए भाई यहाँ से फिर सवाल आगे बढ़ेगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर ये हो गया आपका x माइनस 9 बराबर 9 और x बराबर हो जाएगा 9 धन 9, x बराबर कितना आ जाएगा 18। ये हमारा उत्तर रहेगा, ठीक है। और एक उत्तर क्या रहेगा, हम यहाँ पर लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर, अब जब ऋण चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 बराबर माइनस 9 और x बराबर माइनस 9 प्लस 9 और x बराबर क्या हो गया 0, और हम इसे डिब्बे में बंद कर देंगे। तो इस द्विघात समीकरण के या जो समीकरण लिखा हुआ था उसके दो हल हैं, एक हल का मान आ रहा है 18 और दूसरे हल का मान आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दो क्वेश्चन रह गए, इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है समीकरण को हम नोट करेंगे। यह है 3x/4 माइनस 4/3x इज इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। चलिए ये हो गया आपका 3x/4 माइनस 4/3x इज इक्वल टू 0। गुणा कर देंगे तो 3 3 9x स्क्वायर माइनस 16/12x बराबर 0। ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। 9x स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16/9। फिर ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 16/9, एक्स बराबर प्लस माइनस 4/3। एक बार धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3 और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस 4/3 आएगा। आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं कि धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। इस एक्सरसाइज 4B का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। कहा जा रहा है समीकरण x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। हाँ, पूरा समीकरण हमारा लिख गया है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे का हल। हमको इसका हल बताना है। अब आपको पता है कि इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 3/x इज इक्वल टू x/12 प्लस 12/x। त्रियक गुणा करेंगे अपने अपने पक्षों में, तो ये हो जाएगा x² प्लस 9/3x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 144 अपॉन 12x। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग कि फिर इसको और सरल करेंगे, 3x से 12x कटेगा 4 टाइम पे। अब जो बचा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144 अपॉन 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36। ये हो गया आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 144 पे जब हमारा 36 घटेगा तो 108 आएगा। अब इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108/3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 3 18, एक्स इज इक्वल टू √36 और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6। धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 6, ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -6। इन मानों को हम डिब्बे में बंद कर देंगे। ये हमारे उत्तर है। उम्मीद है कि आपको हम बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 4B का समापन हो गया। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4C का सॉल्यूशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पसंद आया है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना ना भूलें।